पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In today's lecture, we are going to discuss a new topic, the next one in your syllabus, that is linear convolution using circular convolution. अब देखो बच्चों, हम linear convolution जानते हैं, signals and systems में पढ़ चुके हैं. सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन अभी हम कुछ पुराने लेक्चर्स में, लास्ट के 2-3 लेक्चर्स हमारे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पे थे. अभी इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी लीनियर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस टॉपिक एंड हाउ आर द टू कॉन्वोल्यूशंस रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक, सबसे पहली चीज, हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन हमने जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें हमें मालूम था, इफ द नंबर ऑफ terms in the first sequence x1n is L, number of terms in the second sequence is M, then the number of terms in the linear convolution will be L plus M minus 1. इसको M plus L minus 1 लिखो चाहे L plus M minus 1 लिखो, एक ही बात है. ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कितने हैं? 4 टर्म्स हैं. यहां पर मेरे पास कितने हैं? 3 टर्म्स हैं. तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन अगर मैं दोनों का करूं, my linear convolution will have 4 plus 3 minus 1, यानी कि 6 टर्म्स होंगे मेरे लीनियर कॉन्वोल्यूशन में. ठीक है ना, 4 3 7 माइनस 1, 6 टर्म्स होंगे मेरे लीनियर कॉन्वोल्यूशन में. अब जरा एक बार इसको समझ भी लेते हैं. वैसे हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, बट मैंने बोला था आपसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ लिंक्स शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी. मैं एक बार बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं. वेरी वेरी इजी. हमें केवल आंसर से मतलब है, तो हम सबसे बेसिक मेथड देख रहे हैं. 1 2 3 4 ये मैंने यहां लिखा, 1 1 1 मैंने यहां लिखा. अगर मैं चाहूं तो सीक्वेंस को बराबर करके 0 लगा दूं, ना भी लगाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं 0 लगा देता हूं. अभी दोनों के लेंथ बराबर हो गए. ठीक है ना. अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लेट मी फर्स्ट राइट द टेबल. 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, this is 3, this is 4. Again this is 1 2 3 4, this is 1 2 3 4, and this is 0 0 0 0. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड सो ऑन. ठीक है ना. उसके बाद मैं अपना रिजल्ट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे. यहां से मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने बेटा यहां से ब्रेक किया, फिर मैंने 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 यहां से ब्रेक किया. ठीक है ना. तो ये जो टर्म है ये मेरे को y0 देता है. y0 कितना आएगा? 1. ये वाला जो टर्म है ये मेरे को y1 देगा. y1 कितना आएगा? 2 plus 1 is 3. ये मेरे को y2 देगा. y2 कितना देगा? 3 plus 2 plus 1 is 6. उसके बाद 4 4 5 7 8 9, y3 is 9. यहां से y4 is 7, y5 is 4 and y6 is 0. ठीक, तो मेरे लीनियर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट कितना आया? yn is 1 3 6 9 7 4 0. को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7. राइट, ये रिजल्ट आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब मुझे यही रिजल्ट ऑब्टेन करना है यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है. आप बोलेंगे सर यहाँ 4 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है. आंसर में 6 टर्म आने चाहिए, बिल्कुल 6 टर्म आने चाहिए. अगर मैं ये 0 हटा देता यहां से, ये वाला 0 अगर यहां से हटा देता तो ये y6 चला जाता. इसकी कोई जरूरत ना पड़ती. मतलब मैं पैडिंग नहीं करता. मैंने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आपको ये लॉजिक बताया था.
आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये जो लास्ट टर्म है 5 6, इसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो मेरा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा दिस वे। ठीक, तो लाइकवाइज आई कैन से दैट द लीनियर कॉन्वोल्यूशन इज हैविंग 6 टर्म्स, राइट। तो इन दोनों सीक्वेंसेस का जब मैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं तो मेरे को 6 टर्म्स मिल रहे हैं। वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर y6 छोड़ने पे पूरा रो चेंज हो जाएगा। नहीं भाई, पूरा रो नहीं चेंज होगा। आप देख सकते हो ये पूरा रो नहीं चेंज होगा, इस पूरे रो का कंट्रीब्यूशन 0 ही है। दिस विल नॉट हैम्पर माय प्रोस्पेक्ट्स, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज माय रिजल्ट। ओके। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसी सीक्वेंस का मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करूं तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का क्या बेसिक रूल है? सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में मुझे पैडिंग करना जरूरी है। लीनियर कॉन्वोल्यूशन में पैडिंग करने या ना करने से मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में मेरे लिए पैडिंग करना जरूरी है। जब तक x1 और x2 दोनों के नंबर ऑफ सीक्वेंस सेम नहीं होंगे, आई कैन नॉट प्रोसीड, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी। लीनियर कॉन्वोल्यूशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो एक्स्ट्रा 0 लगाया था, इससे आपने देखा मेरा पूरा लास्ट रो 0 था। ठीक, फिर मैंने आपको वो भी क्लियर किया कि सर यहाँ तो 6 आने चाहिए, यहाँ 7 आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये 0 रिटर्डेंट है, इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब यहां पर पैडिंग जरूरी नहीं थी, मेरा रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का बेसिक रूल ही यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन x1n एंड x2n शुड बी सेम। तो मैं इन दोनों का अगर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं तो सबसे पहला काम जो मेरे को करना पड़ेगा वो x2n को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरा x2n होना चाहिए 1 1 1 एंड 0। दिस हैज टू बी x2n, राइट। कोई डाउट नहीं। चलो, अब इन दोनों का अगर मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन करूं तो मैंने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, आप जो मेथड चाहो यूज कर दो। अगर मैं मैट्रिक्स मेथड यूज करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 2 3 4 1, राइट। और मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 1 1 0, राइट। मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। जरा मल्टीप्लीकेशन करके मैं देखता हूं मेरा आंसर कितना आ रहा है। 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0। तो मेरा yn सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में आ रहा है 8 7 6 9। अब जरा देखो, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन और लीनियर कॉन्वोल्यूशन दोनों के रिजल्ट अलग आ रहे हैं बेटा। ये मेरा लीनियर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है, ये मेरा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हो दोनों रिजल्ट टोटली डिफरेंट है। अब ये आर्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है? मुझे लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालना है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का इस्तेमाल करके, और अपने रिजल्ट्स को ऐसे मैनिपुलेट करना है, ऐसा इसमें प्रोविजन लाना है कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन दोनों के रिजल्ट एक ही आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के रिजल्ट एक ही आने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि हमारा n हमेशा 2 टू द पावर n के फॉर्म का हो। अब जरा ध्यान से समझो ये लॉजिक क्या है। हमने ऊपर देखा कि हमारे लीनियर कॉन्वोल्यूशन में 6 टर्म्स आने चाहिए थे, ठीक। अब 2 टू द पावर n के टर्म्स में अगर देखो, अब मैं अगर पैडिंग का इस्तेमाल करूं, यहां पर 0 पैडिंग के साथ मेरे पास कितने टर्म्स आ रहे थे? 7 टर्म्स आ रहे थे, बिल्कुल 7 टर्म्स आ रहे थे। अब 2 टू द पावर n के फॉर्म में अगर कंपेयर करें तो 7 के सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू है? 2 टू द पावर 3, दैट इज 8, राइट। तो मैं ऐसा कॉन्वोल्यूशन करूंगा कि मेरे पास दोनों ही केसेस में 8 टर्म हो, और अगर दोनों ही केसेस में मेरे पास 8 टर्म्स हैं तो मैं बोलूंगा फिर मैं चेक करूंगा कि क्या तब मेरा लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट सेम आ रहा है।
अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो, तो मैं क्या करूं, इसको 8 बनाने के लिए मेरे पास यहां पर चार टर्म्स तो हैं, 1 2 3 4। अब मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकाल रहा हूं। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से मैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालूंगा और देखूंगा कि क्या वैल्यू आती है। तो अगर मैं 2 टू द पावर n पर अप्रोक्सीमेट कर दूं तो मेरा x1 n में 8 टर्म्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 मेरे पास थे, 5 6 7 8 मैंने कर लिए। x2n में मेरे पास 3 टर्म्स थे, 1,1,1 मैंने 5 जीरो और लगा लिए, 1 2 3 4 5 आ गया। तो 3 4 5 6। अब जरा मैं इनका कॉन्वोल्यूशन सर्कुलर करके देखता हूं क्या रिजल्ट है। तो जब मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। इसके बाद 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 एंड मैंने लगाए थे 4 जीरो। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर आ जाएगा 4 के साथ फिर आ जाएगा मेरा 3, फिर आ जाएगा मेरा 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2, फिर मेरा आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 2 3 4 5। अब दिस इज व्हाट आई हैव टू सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत इजी है। 1, यहाँ तो केवल 1 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस 3 साथ 8 9 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। तो अब मेरा yn कितना आ गया, अब मेरा yn आ गया 1 3 6 9 7 4 0 0, ठीक। ये मेरा yn है, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट। ओके, अब जरा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट को हम अपने बेसिक लीनियर कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट से कंपेयर करें। देखिए 1 3 6 9 7 4 0, यहाँ पर 1 3 6 9 7 4 0 0। अब फिर आपको एक एडिशनल 0 दिख रहा है, उसका लॉजिक क्या है, मुझे 8 बिट पे करना है। तो जब मैं इसको 8 बिट पे बनाऊंगा, मैंने ये 4 बिट पे बनाया ना, 4 जीरो आगे लगाऊंगा, ये 4 4 जीरो नीचे लगाऊंगा और फिर से लीनियर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करूंगा, ठीक। तो आप देख रहे हो अब की बार मेरे दोनों कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट एक ही आ रहा है। बिट से कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यूज देखनी है। ये देखिए सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट, और ये देखिए बेटा लीनियर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करो तो ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद आपका इस आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें सभी चीज इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक। आपको निकालना है लीनियर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अब टफ क्यों है, टफ तो मैं नहीं कहूंगा, बट जिन बच्चों ने सिग्नल्स नहीं ठीक से किया था उनका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को xn और hn निकालना है। तो मेरे पास क्या है भाई, un। तो पहले मैं un बना लूं, ये मेरा un होता है, दिस इज माई un का ग्राफ, आई होप सबको पता है। और मुझे क्या बनाना है, un-3। un-3 का मतलब मुझे un को 3 यूनिट 0 1 2 3, मुझे un को 3 यूनिट शिफ्ट करना है। un-3 मेरा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा un-3, यहां पे मुझे मिलेगा un-3, मतलब un के ग्राफ से un-3 का ग्राफ मेरे को हटा देना है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5
एंड 3 4 5, ठीक है ना। तो अब इन दोनों ग्राफ में ध्यान से देखो, 3 पे जो सैंपल है वो हट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 1 2, 0 1 2, राइट। अच्छा, आगे सब जीरोस मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले, अच्छा ये वैल्यूज 1 है, यूएन है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो जो मेरा सबसे पहला काम है बेटा वो है एक्सएन लिखना इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। तो यहां से देखो मेरा एक्सएन क्या आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सएन आ गया मेरा 1 1 1, मतलब अभी तक आपको जो डायरेक्ट सीक्वेंस दिया रहता था वो डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं दिया है, आपको थोड़ा सा यहां पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का इस्तेमाल करना है। अब एच एन मुझे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यू एन माइनस वन बनाना है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यू एन माइनस वन, यू एन मेरे पास है, यू एन माइनस वन मतलब 1 यूनिट शिफ्ट करना है, ये मेरा हो गया un माइनस वन, दिस इज un माइनस वन, ये वाला यहां पर 0 है। उसके बाद मेरे को बनाना है un माइनस टू, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, un माइनस टू, मतलब अब की बार मेरा सीक्वेंस 2 से शुरू होगा बेटा, ये 2 से, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। This is 0, this is 1 2 3 4 5 6 7 and so on. This is un minus 2। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, un minus 1 और un minus 2 को ऐड कर देना है। अब यहां पर बहुत से लोगों को गलती हो जाता है, दिस इज 1, दिस इज 1। अब 2 के बाद जितने भी टर्म्स हैं वहां पर un minus 1 भी है और un minus 2 भी है। तो बेटा अगर मेरे को बनाना है यू एन माइनस वन प्लस यू एन माइनस टू, तो मैं क्या करूंगा, देखो 0 पे तो इसको अलग पेन से बनाता हूं, 0 पे तो 0 रखूंगा, 1 पे मैं 1 रखूंगा, 1 पे 1 है, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 पे गया, अब 2 के बाद सभी ऐड हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 2 3 4 5, यहां से बेटा वैल्यू 2 हो चुकी है। बहुत से बच्चे यहां पे गलती करेंगे, यहां से वैल्यू बेटा 2 हो चुकी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से un माइनस 4 घटाना है, तो भाई पहले un माइनस 4 बना लेता हूं मैं, ये मैंने बना लिया un माइनस 4, un माइनस 4 4 से स्टार्ट होगा बेटा, और 4 पे वैल्यू होगी 1, तो ऐसा कुछ जाएगा 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक। इतना वैल्यू मुझे हटाना है। अब फिर से देखो, 4 पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 यूनिट पे है, ये 1 यूनिट पे, यानी 2 माइनस 1 इज 1, लेकिन 2 और 3 पे कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, वो 2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन रहा है un माइनस वन प्लस un माइनस टू माइनस un माइनस 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ग्राफ से मैं un माइनस 4 को माइनस कर रहा हूं, ओके ठीक है। तो 0 पे 0 रहने दो, ठीक है ना, 1 पे 1 रहने दो, 1 पे 1 रहने दो, 2 पे 2 रहने दो, 3 पे 2 रहने दो, 1 2 3, लेकिन 4 पे 1 करना पड़ेगा, और 4 के बाद हर पॉइंट पे 1 करना पड़ेगा, 4 5 6 7, इस जगह हर पॉइंट पे बच्चों मेरे को 1 करना पड़ेगा, ठीक। अभी भी पूरा फंक्शन नहीं बना है, मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, un माइनस 5, un माइनस 5 1, तो un माइनस 5 क्या होगा, un माइनस 5 मतलब ये 5 पे सब 1 है, इसमें से ये ग्राफ हटा दूंगा, तो अब जाके मुझे फाइनली मिलेगा ग्राफ अपने काम का, जो कि होगा, यहां पे देखो, अब जाके मुझे मेरे काम का ग्राफ मिलेगा, जो कि एक्चुअली में मेरा HN है शायद, HN, तो now I will get my h of n, and what will be this h of n, this one will be 0,
at 1 it will be 1, at 2 it will be 2, at 3 it will be 2, at 4 it will be 1, and rest all are zeros, right? Rest all are zeros. यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी, एंड सो ऑन, बहुत सारे 0 है. अब मैं अपना HN लिखूं. मेरा HN कितना हो जाएगा? देखो यहां पे मेरा HN हो जाएगा 0 1 2 2 1 0 एंड सो ऑन. ठीक, तो यहां पे अब मैं अपना HN लिखता हूं. समझ रहे हो कैसे का कैलकुलेट किया? अब मैं HN लिख लू. HN इज 0 1 2 2 1. ये आ गया. देखिए अब ये 0 रिडंडेंट है. अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया 1 2 3 4 5 सैंपल्स हैं, राइट? देखो ये मेरे 5 सैंपल हो गए. अब वापस अपने बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमें लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालना है यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. तो जरा देखो भाई, लीनियर कॉन्वोल्यूशन में कितने टर्म्स होने चाहिए? लीनियर कॉन्वोल्यूशन में होने चाहिए 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5 5 माइनस 1, यानी कि 7 टर्म्स होने चाहिए. ठीक मतलब मुझे इन दोनों को 7 टर्म्स पे बनाना है. लेकिन मैंने आपको क्या बताया? हमेशा 2 टू द पावर n का ऑर्डर रखते हैं. तो 7 के सबसे नजदीक 2 टू द पावर n है 8 टर्म्स. तो मुझे इसको 8 टर्म्स बनाना पड़ेगा. तो 8 टर्म्स बनाने के लिए देखो, अब हम दोनों चीजें अलग अलग नहीं निकालेंगे ना. आपको निकालना है. आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आना है, ऐसा ही क्वेश्चन आना है. तो आपने केवल ये चीज चेक करनी है, ये चीज, और इसको 2 टू द पावर n के फॉर्म का लाना है. मतलब अब आपको 8 पॉइंट पे कॉन्वोल्यूशन निकालना है. ये ध्यान रखिएगा. यू हैव टू फाइंड द कॉन्वोल्यूशन एट 8 पॉइंट्स. तो उसके लिए मेरा xn कितना हो गया बेटा? xn मेरा हो गया 1 1 1 1 2 3 4 5. HN मेरा कितना हो गया? HN मेरा हो गया 0 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ये मेरे सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट हो गए. अब जिसको रिजल्ट वेरीफाई करना है भाई, वो पॉज करो वीडियो, इसका लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालो पहले, फिर इसका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकालो. देखो दोनों का रिजल्ट अलग आएगा. बट हम जब करेंगे तो हम ऑलरेडी वो मैनिपुलेशन इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं. तो हम अब हम जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकाल रहे हैं, देखो टॉपिक का नाम है लीनियर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. मतलब मुझे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यूज करके ऐसा रिजल्ट निकालना है जो उसी रिजल्ट से मैच करे जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट में आता, जो रिजल्ट लीनियर कॉन्वोल्यूशन के केस में आता. कोई बात नहीं, तो हम कर लेते हैं. सिंपल है. अब इतना तो आपको पता ही है. मैट्रिक्स बना देता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं. अब यहां पर आपके पास फ्रीडम है 1 2 3 4 5. यू कैन यूज वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट टू यूज, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, आप कोई भी मेथड अब यूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल, 99.9% स्टूडेंट्स यूज मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन का फायदा रहता है. 3 4 1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 1 1 then 1 1 2 3 4 5 1 1 then 1 1 2 3 4 5 1 then 1 1 1 नहीं, यहीं पे खत्म करना पड़ेगा. दिस इज दिस वे, एंड यहां पर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 1 2 2 1 0 0 0. इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं तो करके देख ही चुका हूं, मैंने रजिस्टर में सॉल्व कर रखा है. आप सॉल्व करोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूं 0 1 3 5 5 3 1 0. दिस विल बी योर आंसर. फाइन, क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा.
लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपको पहले भी बताया है, पार्सिवल थ्योरम, शिफ्टिंग, ये सब प्रॉपर्टीज हम डीटीएफटी में कर चुके हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में मैंने लेक्चर्स शेयर कर दिए हैं, टाइम शिफ्टिंग की भी, तो आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा। फिर भी आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन अ वेरी शॉर्ट लेक्चर. In case I'm unable to do this, you can refer those properties from the lectures in signals and systems. ठीक है, प्रूफ तो हम वैसे भी नहीं करने वाले क्योंकि प्रूफ मैं पहले करा चुका हूं. चलिए, stay tuned for the next lecture. Thank you very much.